ओम शांति। हाँ आज हम 14 जुलाई 2025 की मुरली पर बात कर रहे हैं जी। और उसमें एक खास पंक्ति है। मीठे बच्चे बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान मतलब सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। हाँ, सेवा वृद्धि पर जोर है। बिल्कुल। और एक प्रश्न भी है मुरली में कि स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, पर सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जो सिर्फ बच्चे ही जानते हैं? हाँ, और उसका जवाब भी दिया है। सबसे बड़ा वंडर तो यही है कि जो सबका सद्गति दाता है वो बाप खुद आकर पढ़ाते हैं। ये तो सच में वंडर है जी। और ये वंडरफुल बात बताने के लिए ही मुरली कहती है कि अपने सेंटर्स का मतलब दुकानों का थोड़ा भपका करना पड़ता है। भपका मतलब? हाँ, मतलब बाहरी आकर्षण, शो, क्योंकि मनुष्य अक्सर भपका देखकर ही आते हैं। अच्छा, ये बात है। तो चलिए इसी गुड़ थोड़ी और बात करते हैं, सेवा विस्तार और अपनी आध्यात्मिक उन्नति, इन दोनों पहलुओं पर। जी जरूर। तो पहले सेवा की बात करें। ये जो बड़े शहरों में, खासकर राजधानी जैसे दिल्ली में बड़े और आकर्षक सेंटर खोलने की बात है, दुकानें शब्द इस्तेमाल हुआ है जी। तो ऐसा क्यों कहा गया है? हाँ, तो इसके पीछे सोच ये है कि सेंटर्स का जो बाहरी आकर्षण होगा, जिसे भपका कहा है, वो लोगों को खींचेगा। हाँ। और मुरली का तर्क ये है कि बड़े सेंटर्स में बड़े लोग मतलब प्रभावशाली लोग आएंगे और उनका प्रभाव फिर जल्दी फैलता है। अच्छा। और साथ में ये भी कहा है कि समझाने वाले भी कुशल होने चाहिए, फर्स्ट क्लास सेल्समैन जैसे। फर्स्ट क्लास सेल्समैन। या ज्ञान देने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है, तो मतलब प्रस्तुति और प्रभावशाली लोगों तक पहुंच ये अहम है। जी, सेवा विस्तार के लिए। और सेवा को और बढ़ाने के लिए क्या तरीके सुझाए गए हैं? विज्ञापन वगैरह की बात है? हाँ, कई तरीके बताए हैं। हाँ। जैसे विज्ञापन करना है और ऐसे विषय चुनने हैं जो लोगों को आकर्षित करें। जैसे विश्व शांति कैसे हो, या 21 जन्मों का स्वास्थ्य कैसे मिले, या सतयुगी राजाई क्या है। अच्छा, ये तो बड़े आकर्षक विषय हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि ये भी सुझाव है कि दिल्ली जैसे शहर में हवाई जहाज से पर्चे गिराए जाएं, बड़े पैमाने पर सेवा। अरे वाह, हवाई जहाज से पर्चे! ये तो बहुत बड़ा प्लान है। हाँ, लक्ष्य है बहुतों का कल्याण करना, बेहद की सर्विस। बेहद की सर्विस। और इसी में वो मास्टर रूहानी सर्जन बनने की बात भी है शायद। बिल्कुल। अनुयायियों को कहा गया है कि मास्टर रूहानी सर्जन बनो और आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाओ। ज्ञान का इंजेक्शन मतलब आध्यात्मिक ज्ञान देकर आत्माओं की जो कमजोरियां हैं, जो विकार हैं, उन्हें दूर करने में मदद करो। ये सेवा का एक गहरा पहलू है। समझ गया। तो एक तरफ ये बाहरी सेवा, प्लान, सेंटर्स, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत उन्नति की भी बात है। हाँ, दोनों पर बराबर जोर है। जैसे शुरू में कहा, सबसे बड़ा वंडर तो यही है कि भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। सही। तो इसी बात को समझकर पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। लक्ष्य ये है कि बाबा की माला में ऊंचा नंबर लेना है। कौन सी माला? रुद्रमाला या विष्णु की माला, जो प्रिय भक्तों की माला है, उसमें ऊंचा स्थान पाना मतलब अपनी उन्नति का प्रमाण है। अच्छा, और इस उन्नति के लिए ज्ञान का क्या महत्व बताया है? गीता का जिक्र है शायद। हाँ बिल्कुल। मुरली कहती है कि गीता का ज्ञान जो भगवान ने दिया है उसे ही धारण करना मुख्य है। उसे सब शास्त्रों का सार कहा है। और साथ ही सबसे जरूरी है निरंतर एक परमात्मा की याद में रहना। याद? हाँ, क्योंकि इसी याद की शक्ति से दुनिया को पवित्र बनाने की बात कही गई है। तो ये याद और ज्ञान दोनों जरूरी हैं। जी। और इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या बताया है मुरली में? मंजिल है नर से नारायण बनना। नर से नारायण? हाँ, मतलब साधारण मनुष्य से देवता समान बनना और फिर विश्व की बादशाही पाना, सतयुगी दुनिया का राज्य। वाह! लेकिन इसके लिए तो माया पर जीत पानी होगी। बिल्कुल। माया मतलब जो दुनिया के आकर्षण है, विकार है, उन पर जीत पाना जरूरी है। और कमल के फूल की तरह निर्लिप्त रहना। कमल समान, कीचड़ में रहकर भी न्यारा। हाँ बिल्कुल, वही भाव है। अच्छा, व्यवहार में किन गुणों पर जोर दिया गया है? मैनर्स वगैरह? हाँ, व्यवहारिक शिष्टाचार पर जोर है। जैसे बड़ों से बात करते हुए आप शब्द का प्रयोग करना, उसे रॉयल अक्षर कहा है। अच्छा, आप कहना। जी। और हर काम उदारता से करना, खुले दिल से। फ्राक दिल, उदारता। और ये भी याद दिलाया है कि हमें जन्म से दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र मिले हैं। हाँ, तो उनका सही इस्तेमाल करना है। मन में जो फालतू के व्यर्थ संकल्प चलते हैं उन्हें अच्छे शुद्ध संकल्पों में बदलना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, व्यर्थ को समर्थ में बदलना। जी।
तो अगर हम आज की मुरली की मुख्य बातें समेटें तो धारणा के लिए क्या सार निकलता है? हाँ, तो मुख्य सार में 2 बातें हैं। पहला, अपना जो लक्ष्य है, एम ऑब्जेक्ट, उसे सामने रखकर खुशी में रहना है। हाँ। और मास्टर रूहानी सर्जन बनकर सबको ज्ञान देना है। मतलब सेवा और याद दोनों का चार्ट रखना है। बैलेंस रखना है। जी, बैलेंस। और दूसरा, बातचीत में मैनर्स अच्छे रखने हैं। सम्मान से आप कहकर बात करनी है और हर काम फ्राक दिल मतलब उदारता से करना है। बहुत अच्छा। और आज का वरदान क्या था? वरदान था, सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। अच्छा, मतलब इंद्रियों के आकर्षण से परे कमल जैसा पवित्र, दिव्य बुद्धि और नेत्र का प्रयोग करके। हाँ, यही भाव है। और स्लोगन? स्लोगन है, जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। अनासक्ति में ही शक्ति है। जी। और अंत में अव्यक्त इशारे में क्या संकेत था? संकेत था, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अपने विचारों की शक्ति को एकाग्र करके सेवा करनी है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे बाहरी सेवा, उसका विस्तार, उसकी प्लानिंग, आकर्षण और साथ ही अंदरूनी पवित्रता, याद, अनासक्ति, इन दोनों का संतुलन बनाना है। हाँ, यही साधना है। ये वाकई हर एक के लिए सोचने वाली बात है। ओम शांति। ओम शांति।